साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। जिसके दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे, चाचा देश के उपराष्ट्रपति, वो शख्स एक गुंडा, एक डॉन, बादा जेल में बंद था। तबीयत बिगड़ी, दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां रसूख, थमक और दबंगई ने स्ट्रेचर पर दम तोड़ दिया। वो शख्स है से था हो गया। एक था मुख्तार अंसारी। माफिया डॉन मुख्तार के परिवार के बारे में जानकारी आपको जो भी मैं दूंगा वो हैरान कर देगी। जिसके परिवार ने देश की आजादी के लिए खून बहाया, उसी ने आम जनता की आजादी लूट ली थी। आप अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ जुड़े रहिए। खुल के बताऊंगा कि आखिर कौन था मुख्तार अंसारी और 2005 में कैसे उसने एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में उसका जन्म हुआ था। पिता का नाम सुभान अल्लाह अंसारी, मां का नाम बेगम राबिया। गाजीपुर में मुख्तार के परिवार की पहचान एक रसूखदार राजनीतिक खानदान से थी। मुख्तार अंसारी पिछले 17 साल से ज्यादा हो चुका था जब वो जेल में था। और मुख्तार के जो दादा थे, वो उनका नाम था अहमद अंसारी। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, गांधी जी के साथ काम करते थे और उस वक्त 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। दादा ही नहीं, मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह ने कब्जा करना शुरू किया। अपने काम को बनाए रखने के लिए, अपने रसूख को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह से उसका सामना हुआ और यहीं से ब्रजेश सिंह के साथ मुख्तार की दुश्मनी शुरू हो गई। 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आया। आरोप था कि रास्ते में उसने 2 पुलिस वालों को गोली मार दिया और वहां से फरार हो गया। 1996 वहां पे एएसपी थे उदय शंकर, उन पर जानलेवा हमला हुआ और इसमें एक बार फिर मुख्तार सुर्खियों में आया। 1996 में मुख्तार पहली बार एमएलए बना। उसने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 1997 में ही पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी उस समय रोंगटा का अपहरण हुआ और उसके बाद से मुख्तार अंसारी का नाम क्राइम की दुनिया में छा गया। 2001 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार के काफिले पर हमला करवाया। इसमें मुख्तार के 3 लोग मारे गए, हालांकि ब्रजेश सिंह भी घायल हुए। लेकिन जो घटना अक्टूबर 2005 में घटी, उसने मुख्तार अंसारी को डॉन मुख्तार अंसारी बना दिया। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की थी। इस पे भी कई आरोप लगे थे, लेकिन सभी खारिज हो गए।
और सबसे मुख्तार अलग हो गया। इस बीच गाजीपुर पुलिस के सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया, जेल पहुंच गया। जेल उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना था। कृष्णानंद राय से मुख्तार का भाई अफजल अंसारी चुनाव हार चुका था। अब मुख्तार पर आरोप था कि उसने जो उसके शार्प शूटर थे मुन्ना बजरंगी और अतीकुर रहमान उर्फ बाबू, साथ में जीवा, इन लोगों की मदद से 5 लोगों ने मिलकर AK-47 से करीब 500 से ज्यादा गोलियां मारकर मुख्तार ने कृष्णानंद राय और उसके साथ में जितने लोग थे सबको खत्म कर दिया। 67 गोलियां शरीर के अंदर से बरामद हुई थी। इस हमले का जो एक गवाह था 2006 में, वो भी रहस्यमय परिस्थिति में मरा पाया गया था। सैकड़ों राउंड गोलियां चली, मतलब पूरी गाड़ी छलनी, अंदर बैठे सारे लोग, उनके जिस्म में इतनी गोलियां पैबस्त थी कि किसी चमत्कार की भी उम्मीद नहीं थी। इसके बावजूद एक शूटर था, वो गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया और एकदम फिल्मी स्टाइल में उसने कृष्णानंद राय के बेजान शरीर में लगातार फायरिंग की। इतने से भी उसका जब मन नहीं भरा तो उसने नीचे उतरकर कृष्णानंद राय की शिखा, वो चोटी रखते थे, चोटी को काटा और विनिंग ट्रॉफी की तरह अपने जेब में डाल दिया। उस वक्त जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने थे और गाजीपुर जिले में बीजेपी के वो इकलौते जनप्रतिनिधि थे कृष्णानंद राय। जिम्मेदारी बड़ी थी और इसलिए माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से मोहम्मदाबाद विधानसभा जो सीट थी उससे उनको छीनकर उन्हें दे दी गई थी। अब ये जो कहानी आपको मैंने बताई, ये इसके पीछे का कारण वो भी जानते चलिए और उस व्यक्ति से जानते चलिए जो कृष्णानंद राय का बेटा। जी हाँ, 17 साल की उम्र थी तब उनकी, उन्हें बहुत अच्छे से चीजें याद हैं। और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था मीडिया पर कि 29 नवंबर 2005 का दिन उनको अच्छी तरीके से याद है। उस दिन कृष्णानंद राय के 2 कार्यक्रम थे। उनमें से एक गाजीपुर के सिंघाड़ी में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन था। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था और बुलेट प्रूफ गाड़ी जो उनको मिली थी, जो अक्सर नॉर्मली मिलती है, वो बहुत भारी होती है। तो इतनी भारी होती है कि अगर उसमें पंचर हो जाए तो ट्रक का जैक लगाना पड़ता है। और ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली भी थी कृष्णानंद राय को, वो भी बहुत जद्दोजहद के बाद मिली थी, क्योंकि पुलिस को मालूम था, यूपी एसटीएफ को मालूम था कि उनकी जान को खतरा है और इसलिए उनको बहुत मान मनोबल के बाद मिली थी। उनके बेटे ने यह भी बताया था उस इंटरव्यू में कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन जब पुलिस एसटीएफ ने सबने माना तो डीजीपी के बोलने पर बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई थी। जिस दिन उनको उस क्षेत्र में जाना था जहां बुलेट प्रूफ गाड़ी चल ही नहीं पाती, क्योंकि बड़ा गड्ढा वड्ढा वाला इलाका था, एक गांव वाला एरिया था, कृष्णानंद राय ने ज्यादा सोचा नहीं, एक दूसरी गाड़ी में बैठ गया। साथ में एक गाड़ी और थी उनके पीछे, जिसमें उनके बड़े भाई और एक छोटे भाई सवार थे। सिंघाड़ी से लौटते समय बसनिया चट्टी के पास उनका जो काफिला था उसको हमलावरों ने चारों तरफ से घेर लिया। अभी वो लोग कुछ समझ पाते तब तक इतनी गोलियां चलने लगी कि समझ ही में नहीं आया कि हुआ क्या। पहली गाड़ी में जितने लोग थे 6, सब मारे गए। दूसरी गाड़ी में, उसमें कृष्णानंद राय के बड़े भाई थे, चाचा छोटे भाई थे। एक गाड़ी, उस दूसरी गाड़ी में एक मौत हुई। ये लोग झुके हुए थे, किसी तरीके से इन्होंने अपनी जान बचाई। और जो शूटर इसमें हिस्सा ले रहे थे, कौन कौन था? मुन्ना बजरंगी, फिरदौस, अताउर रहमान उर्फ बाबू, संजीव जीवा, विश्वास नेपाली, राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे, ये चारों तरफ से घूम घूम कर AK-47 से गोली बरसा रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि बहुत परेशान किया है इसने मुख्तार को, आज नहीं छोड़ना है। इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि जिस शख्स ने बोनट पर चढ़कर उनको लगातार गोली मारी और फिर उनकी शिखा काटी थी, वो जीवा था, जिसको अभी हाल ही में पिछले साल के लखनऊ में जो पेशी हुई थी, उस दौरान उस कचहरी में उसकी हत्या कर दी गई थी। 2005 के इस खून से सने दिन की बुनियाद जो पड़ी थी,
वो 80 के दशक में पड़ी थी, जब गाजीपुर और आसपास का तमाम पूर्वांचल का इलाका वहां लेफ्ट का बोलबाला था। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने भी अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। 1985 में पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता और 2002 तक लगातार जीत हासिल करता रहा, जब तक कृष्णानंद राय ने उन्हें हराया नहीं। कृष्णानंद का परिवार गोडौर से आता है और मुख्तार अंसारी यूसुफपुर से। कृष्णानंद राय के पिता जगन्नाथ राय जमींदार थे और मुख्तार ने किस तरीके से ठेकों की लड़ाई से आगे बढ़कर इस फील्ड में कदम रखी वो मैंने आपको बताया ही, वो किस रसूखदार घर से था। अब जमीनों पर कब्जे और राजनीतिक पकड़ बनाने को लेकर इन दोनों परिवारों का जो राजनीतिक इलाका था और काम करने का जो अंदाज था वो बेहद मुख्तलिफ, रास्ते अपने आप कटने ही कटने थे। कृष्णानंद राय चुनाव हार गए थे पहला वाला, लेकिन दूसरी बार उन्होंने अफजाल को जबरदस्त पटकनी दी। विजय रथ उसका रुक गया, लेकिन इसके बाद से ही राजनीतिक हत्याओं का दौर शुरू हुआ। साल 2002 से 2004 के बीच करीब 32 हत्याएं हुई इन दोनों तरफ से। तनाव का एक चादर हमेशा पैर पसारे रहता था पूरे इलाके में और हर कोई इसको महसूस करता था। कोई भी जानता था कि अगर एक छोटी सी भी चिंगारी उठी सब कुछ राख हो जाएगा। उसी इंटरव्यू में कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष ने बताया था कि 2002 या 2003 के बीच की एक सुबह है जो उन्हें बहुत अच्छे से याद थी। जाड़ों का मौसम था, धुंध बहुत थी और लखनऊ में विधानसभा सत्र में हिस्सा लेकर सुल्तानपुर से वापस गाजीपुर लौट रहे थे कृष्णानंद, उनके पिता। ये वो दौर था जब गाजीपुर से लखनऊ जाने में पूरा दिन निकल जाता था। एक्सप्रेसवे नाम की चीज नहीं होती थी, बस एक सिंगल लेन होती थी और वो भी कई जगहों से गड्ढे से भरी हुई। इसी दौरान बाहुबली का काफिला दूर से पहचान में आ जाता था, क्योंकि इतनी गाड़ियां होती थी, इतनी धूल उड़ती थी कि लोग बिना देखे जाने बता देते थे कि भैया मुख्तार का जो है वो काफिला जा रहा है या फिर ये कृष्णानंद राय का काफिला जा रहा है। गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। तब मुख्तार ने मऊ में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर ली थी और विधायक बन चुका था। तो उस दिन धुंध की वजह से कृष्णानंद राय की गाड़ियां उस मोड़ से आगे निकल गईं जहां उन्हें मुड़ना था। आगे जाकर ख्याल आया कि अरे यार हम लोग तो आगे आ गए हैं। उन्होंने यू टर्न ले लिया। वापस आ रहे थे तो इधर से मुख्तार की गाड़ी आ रही है और उधर से कृष्णानंद राय की गाड़ी आ रही है। गोली चली, जवाबी गोली चली। वो इलाका छावनी का था और उस क्षेत्र में अगर कभी भी गोली वोली चलेगी तो सीधे से आर्मी इन्वॉल्व हो जाती थी। अब दोनों पक्षों ने एक दूसरे की तरफ एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन इतना तय था कि ये टकराव जो हुआ ये फिर से होगा। और कृष्णानंद राय को पता था कि उनकी जान खतरे में है। उन्हें यह भी पता था कि अगर उनकी जान लेनी है तो मुन्ना बजरंगी और जीवा को ही गोली चलानी पड़ेगी और इन दोनों शूटर्स के अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता। आखिर में उनकी जो आशंका थी वो सही साबित हुई। कृष्णानंद राय की हत्या में जीवा और मुन्ना बजरंगी का बहुत बड़ा योगदान था। कृष्णानंद राय की जीत के बाद मुख्तार थोड़ा जो कमजोर पड़ चुका था वो उनकी हत्या के बाद फिर मजबूत हो गया। इस पूरी कहानी में जो राजनीति है, क्राइम है, दबंगई है, उसमें अलग अलग अंदाज, अलग अलग किरदार जुड़ते चले गए थे। उस समय जो तत्कालीन सीएम थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने परिवार को 25 लाख रुपए देने की बात की थी और जो बाकी मृतक थे उनको 10-10 लाख रुपए देने की बात की थी। ऐसा सामने आया कि कृष्णानंद राय के परिवार वालों ने 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन बाकी लोगों को 10-10 लाख रुपए दिलवा दिया। इस केस को दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए और सीबीआई जांच के लिए कृष्णानंद राय का परिवार लगा रहा और ये हुआ भी। लेकिन तब तक मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा नाम हो चुका था, उसके खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं था।
हत्याएं हुई, गवाह मुकरे। हत्याकांड वाले दिन कृष्णानंद राय जिस क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए जा रहे थे, ऐसा माना जाता है कि वो एक साजिश थी और इस साजिश की जो नींव रखी गई थी वो उस समय उस क्रिकेट आयोजन करने वाले व्यक्ति शशिकांत राय, ये भी खबर मीडिया के हवाले से आई थी कि जो उन्होंने ये आयोजन ही मुख्तार अंसारी के इशारे पर किया था। बाद में वो गवाह बन गए, लेकिन 3 साल के बाद उनको जहर देकर मार दिया गया क्योंकि पीते बहुत थे और किसी ने फायदा उठाया, जहर दिया, मार दिया, केस कमजोर पड़ गया। 3 जुलाई 2019 को कृष्णानंद राय हत्याकांड में एक फैसला आया, लेकिन किसी आरोपी पर अपराध साबित नहीं हुआ। सीबीआई कोर्ट ने माना कि अगर गवाहों को सुरक्षा दी गई होती और गवाहियां हो गई होती तो अंजाम दूसरा होता। खैर, मुख्तार नाम के खौफ का अंत हो चुका है और इसी के साथ अंत हो चुका है एक ऐसी कहानी का जिसे सैकड़ों साल तक आने वाली पीढ़ियां दूसरों को सुनाती रहेंगी। आज बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।